हे गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 4 ऑफ द सीरीज। और इस पार्ट में हम लोग बेसिकली सेटअप करने वाले हैं अपने प्रेजेंटेशन लेयर का विद इन अवर न्यूज़ मॉड्यूल। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन लेयर में। और सबसे पहले मैं यहाँ पर डिज़ाइन करूँगा अपने लेआउट को। तो चलेंगे रिसोर्स लेआउट एक्टिविटी अंडर स्कोर न्यूज़ में, और इसको मैं कन्वर्ट करूँगा डेटा बाइंडिंग लेआउट में। यहाँ पर मुझे टॉप पे चाहिए टूल बार। क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही थीम्स में नो एक्शन बार कर दिया था, तो अब हमें टूल बार किसी भी एक्टिविटी में नहीं दिखेगा। तो हमें यहाँ पर एक टूल बार क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कंस्ट्रेंट लेआउट का मैच पेरेंट। हाइट होती है 55 dp जो हमारे टूल बार की होती है, तो इसको मैं 55 dp रखूँगा। और इसके अंदर बेसिकली हम यूज़ करेंगे ऐप कॉम्पैक्ट टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट। इसका जो हमारे पास टेक्स्ट होगा वो होगा न्यूज़ आर्टिकल्स। यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट का कलर होगा अब वो होगा ब्लैक। ब्लैक मुझे अवेलेबल यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो कलर्स फाइल है ही नहीं। तो इसको मुझे यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, और इसका मैं जो नाम दूंगा वो दूंगा colors.xml। ठीक है, इसके अंदर अब मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपने कलर को। सो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा कलर, इसका नाम दूंगा मैं ब्लैक। ठीक है, एक्टिविटी न्यूज़ में जाएंगे और अभी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने कलर ब्लैक को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर हमारा ब्लैक हो चुका है। इसके टेक्स्ट साइज़ की जहाँ तक बात है, तो टेक्स्ट साइज़ मैं इसको दूंगा 24 SP, ये विजिबल हो इजीली। और इसको मैं अभी कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे टॉप वाले कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको टॉप से कंस्ट्रेंट देता हूँ, लेफ़्ट राइट। न्यूज़ आर्टिकल को मैं टॉप बॉटम स्टार्ट, और इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, तो मार्जिन स्टार्ट। लेटर सपोज मैं इसको 12 dp देता हूँ। तो ये हमारा होगा न्यूज़ आर्टिकल, जो कि हमें यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, और इसके बाद मुझे इस कंस्टेंट लेआउट के नीचे एक रिसाइकलर व्यू की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि हम उसी में हम लोग अपने लिस्ट को दिखाएंगे। सो रिसाइकलर व्यू विड्थ होगी इसकी मैच पेरेंट। हाइट इसको मैं रखता हूँ रैप कंटेंट, और इसका जो लेआउट का मैनेजर है वो मैं रखता हूँ लीनियर लेआउट मैनेजर। एंड इसकी जो आईडी होगी वो होगी RV आर्टिकल्स। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास इतने प्रॉपर्टीज़ इनफ हैं। सो मैं इसको बॉटम में इसका कंस्टेंट दूंगा, और यहाँ पर पेरेंट के बॉटम पे दूंगा। इसका जो हाइट है उसको मैं दूंगा 0 dp। ऑलरेडी तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपल सा UI है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे अपने व्यू होल्डर को। सो चलेंगे अपने लेआउट में, राइट क्लिक, लेआउट रिसोर्स फाइल। इसका जो नाम होगा वो होगा व्यू होल्डर आर्टिकल्स। ये कंस्टेंट लेआउट होगा, और इसके अंदर हम लोग बेसिकली सबसे पहले इसको डेटा बाइंडिंग लेआउट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ऊपर, उसके नीचे इमेज, और फिर उसके नीचे अगेन टेक्स्ट चाहिए। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा ऐप कॉम्पैक्ट टेक्स्ट व्यू का। विड्थ में देता हूँ मैच पेरेंट, हाइट होगी इसकी रैप कंटेंट। बाद हमारे पास आएगा स्टाइल। सो ये स्टाइल आएगा हमारे पास स्टाइल / टेक्स्ट अपीयरेंस मटेरियल कंपोनेंट हेडलाइन 1। तो हेडलाइन 1 ना होकर ये होगी हेडलाइन 5। और यहाँ पर मैं थोड़ा डमी टेक्स्ट लगाता हूँ, ताकि मुझे ये देखने को मिल जाए कि कैसा हमारा टेक्स्ट विजिबल होगा। सो इसको मैं देता हूँ हेडलाइन 5 नाम। आई थिंक ये ठीक है। ठीक, इसको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा आईडी। सो आईडी इसकी जो होगी वो होगी टेक्स्ट व्यू हेडलाइंस। यहाँ पर मैं इसको कंस्टेंट अभी प्रोवाइड करना स्टार्ट करता हूँ। सो पेरेंट से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ चारों तरफ से। ठीक है, अब इतना होने के बाद मुझे यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो पैडिंग हॉरिजॉन्टल का यूज़ करके लेट अस सपोज मैं इसको देता हूँ 8 dp। पैडिंग वर्टिकल होगी वो होगी 12 dp। सो ये हमारा हो गया हेडलाइन। अब इसके नीचे मुझे यहाँ पर एक इमेज व्यू चाहिए। यहाँ पर इमेज व्यू, इसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी 300 dp, और यहाँ पर इसकी आईडी होगी। तो आईडी हमारे पास होगी इमेज व्यू आर्टिकल। इसको अब हम लोग कांस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारे हेडलाइन के बॉटम पे होगी, इधर हमारे पास लेफ़्ट के पेरेंट, राइट के पेरेंट, और जस्ट इसके नीचे मुझे
इस पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू को करना पड़ेगा कॉपी और यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट। और इसके जो टेक्स्ट आईडी है उसको मैं टेक्स्ट व्यू हेडलाइन ना करके टेक्स्ट व्यू कंटेंट करता हूँ, और इसका जो स्टाइल है उसको मैं हेडलाइन ना करके करता हूँ बॉडी वन। ठीक है, इसको अभी कंस्टेंट प्रोवाइड कर देंगे हम लोग, और इसका कंस्टेंट होगा इमेज के बॉटम पे। ये हमारा एक सिंपल सा यूआई है व्यू होल्डर के लिए, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे अपने न्यूज़ एक्टिविटी में, और सबसे पहले मैं यहाँ पर एनोटेट करूँगा एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट का, एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट। आई डोंट थिंक सो यहाँ पर डैगर हिल सेटअप है, तो मुझे जाना पड़ेगा बिल्ड डॉट गिडल प्रेजेंटेशन लेयर में, और यहाँ पर मुझे ऐड करना होगा डिपेंडेंसी को। तो उसके लिए मैं जाऊँगा अपने डोमेन लेयर में, और यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी, अपने प्रेजेंटेशन में कर दूँगा पेस्ट। अब टॉप पर जाके इसकी आईडी को करना है कॉपी, और प्रेजेंटेशन के प्लगइन में कर देना है पेस्ट, और इसको कर लेंगे हम लोग सिंक। चलेंगे अपने न्यूज़ एक्टिविटी में, और उसके सिंक होने के बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट को। सो एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट, सो ये हमें अवेलेबल है, तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं अपने व्यू मॉडल को। सो ये क्लास होता है जिसका नाम मैं दूंगा न्यूज़ व्यू मॉडल। ये क्लास है, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे अपने व्यू मॉडल से, और एनोटेट करेंगे हिल्ट व्यू मॉडल, और यहाँ पर हम लोग परफॉर्म करेंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का। सो इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट वेल गेट न्यूज़ यूज़ केस। ठीक है, ये अभी इसको नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया है। मल्टी मॉडल में भाई यही प्रॉब्लम है, आपको हर चीज़ को बारी बारी करना पड़ता है, तो यदि आपको ये थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा हो, लगना ही चाहिए, होता ही है ऐसा। सो अब प्रेजेंटेशन लेयर में हम जाएंगे और यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इस प्रेजेंटेशन को अपने डोमेन लेयर से। सो न्यूज़ डोमेन सिंपली सिंक करेंगे इसको। चलेंगे अपने न्यूज़ व्यू मॉडल में, इंजेक्ट को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पर गेट न्यूज़ आर्टिकल यूज़ केस मुझे यहाँ पर अवेलेबल होगा। सो गेट न्यूज़ आर्टिकल यूज़ केस आप देख सकते हो यहाँ पर अभी मुझे वो अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टेट को मैनेज करने के लिए मुझे यहाँ पर एक डेटा क्लास बनानी पड़ेगी, तो उसको हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो राइट क्लिक न्यू, एक कॉटलिन डेटा क्लास हो गई है, और इसका नाम दूंगा मैं न्यूज़ स्टेट। इसके अंदर हमारे पास होगा इस लोडिंग, और इसका जो स्टेट है इसका जो टाइप है वो होगा बुलियन, और इनिशियली ये फॉल्स रहेगा। सेकंड हमारे पास होता है एरर, सो ये स्ट्रिंग होगा, और इनिशियलाइज होगा एम्प्टी से। इसके बाद हमारे पास होता है जो हमारा एक्चुअली में डेटा होता है। सो अपने केस में वो है लिस्ट ऑफ आर्टिकल, और इसको मैं इनिशियलाइज कराऊंगा नल से। ठीक, चलेंगे अपने न्यूज़ व्यू मॉडल में, और यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ म्यूटेबल स्टेट फ्लो का इन ऑर्डर टू मैनेज आवर स्टेट। सो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक क्रिएट करना पड़ेगा प्राइवेट वेल न्यूज़ आर्टिकल, और ये होगा एक म्यूटेबल स्टेट फ्लो। इसके अंदर मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यू पास करना मस्ट है, तो मैं यहाँ पर पास करूँगा अपने न्यूज़ के स्टेट को। और यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बनाऊँगा जिसको हम एक्चुअली में कलेक्ट करेंगे अपने न्यूज़ एक्टिविटी में। सो उसका जो नाम होगा वो होगा न्यूज़ आर्टिकल, और इसका जो टाइप होगा वो होगा स्टेट फ्लो, और यहाँ पर मुझे रिसीव होगा इसके अंदर हमारा न्यूज़ का स्टेट। इसको इनिशियलाइज कराऊंगा मैं अपने न्यूज़ वाले आर्टिकल से जो हमने ऊपर बना रखा है। और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा गेट न्यूज़ आर्टिकल्स, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे अपने यूज़ केस को। सो गेट न्यूज़ यूज़ केस डॉट, अब क्योंकि ये मुझे रिटर्न करेगा फ्लो, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ ऑन ईच। इसको मैं लॉन्च करूँगा अपने व्यू मॉडल स्कोप में। सो यहाँ पर हमें व्यू मॉडल स्कोप अवेलेबल नहीं है, तो उसको अवेलेबल कराने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ेगा। तो ये डिपेंडेंसी आपको भी ऐड करनी होगी, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, केवल आपको यहाँ पर ये चीज़ लिखना होगा। यहाँ पर मैं ग्लाइड यूज़ करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको ऐड कर लिया। उसके बाद जो व्यू मॉडल स्कोप है, व्यू मॉडल डेलीगेट है, इसकी मदद से हम अपने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कराएंगे एक्टिविटी में। उन सारी को डिपेंडेंसी को मैंने यहाँ पर ऐड करके सिंक कर लिया प्रोजेक्ट को।
उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने न्यूज़ व्यू मॉडल में और यहाँ पर मुझे ये व्यू मॉडल स्कोप अवेलेबल होगा। ठीक है, सो ऑन ईच में मैं चेक करूँगा व्हेन एक्सप्रेशन की मदद से जो हमारा इट है उसका टाइप क्या है। सो यदि वो लोडिंग का केस है, सो लोडिंग केस में हम सिंपली अपने न्यूज़ आर्टिकल में सेट करेंगे वैल्यू को न्यूज़ स्टेट इज़ लोडिंग और ये होगा ट्रू। ठीक, अब इस तरह से हो गया हमारे पास। यदि कोई एरर आता है जो कि रिसोर्स से आएगा, रिसोर्स डॉट एरर, यदि ये टाइप होता है दैट मीन्स यहाँ पर कोई हमारे पास एरर आई है। सो उस एरर को हमें यहाँ पर आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो न्यूज़ आर्टिकल के वैल्यू में हम लोग बेसिकली अपने न्यूज़ स्टेट में एरर वाला जो पैरामीटर है उसमें भेजेंगे इट डॉट मैसेज को। और राइट, सो यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लिया है, तो उसको मुझे करली ब्रेसेस में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर अभी मुझे ये अवेलेबल होगा इट डॉट मैसेज। ठीक है, तो ये हो गया एरर का केस। यदि हमारा सक्सेस होता है जिसकी हमें पूरी रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम अपने न्यूज़ आर्टिकल के वैल्यू में सेट करेंगे न्यूज़ स्टेट के डेटा में भेज देंगे डेटा को। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इस चीज़ को यहाँ पर करेंगे और इसको मैं कॉल करता हूँ अपने इनिट ब्लॉक में गेट न्यूज़ आर्टिकल। ऑल राइट, सो ये यहाँ पर हमारा जो व्यू मॉडल है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग जंप करेंगे अपने एक्टिविटी में और वहाँ पर सबसे पहले सेटअप करेंगे अपने डेटा बाइंडिंग को। चलेंगे अपने न्यूज़ एक्टिविटी में। मुझे इसलिए नहीं मिल रहा है यहाँ पर क्योंकि मैंने अपने बिल्ड डॉट गेडल में स्पेसिफाई नहीं करा है इस चीज़ को, तो वो यहाँ पर मुझे करना होगा। केवल वहाँ पर लेआउट को कन्वर्ट करने से आप डेटा बाइंडिंग को इनेबल नहीं कर सकते। सो इनेबल ट्रू, इसको सिंक करेंगे तो उसके बाद मुझे यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्लास अवेलेबल होगी। ऑलराइट, मुझे यहाँ पर एक्टिविटी न्यूज़ बाइंडिंग अभी मिल रहा है, इसको मैं इनिशियलाइज़ कराऊंगा नल से और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बाइंडिंग एक्टिविटी न्यूज़ बाइंडिंग और गेट मेथड की मदद से हम इसको इनिशियलाइज़ कराएंगे अपने ऊपर वाले बाइंडिंग से। इस बाइंडिंग को जो हमारा अंडरस्कोर के साथ है इसको हम लोग यहाँ पर इनिशियलाइज़ कराएंगे। बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी न्यूज़ बाइंडिंग इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। और सिमिलरली सेट कंटेंट व्यू के अंदर मैं अपने बाइंडिंग का यूज़ करके उसके रूट को यहाँ पर पास कर दूंगा। ठीक, तो इस तरह से आप डेटा बाइंडिंग को सेटअप कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। पहले तो मुझे यहाँ पर एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा अपने व्यू मॉडल का। सो न्यूज़ व्यू मॉडल विच इज़ अ टाइप ऑफ न्यूज़ व्यू मॉडल और इसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे बाय यूजिंग अवर डेलीगेट व्यू मॉडल्स। यहाँ पर ये अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने इसकी डिपेंडेंसी को ऐड नहीं किया है। तो चलेंगे अपने बिल्ड डॉट गेडल प्रेजेंटेशन लेयर में और यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अपने व्यू मॉडल डेलीगेट का और इसको पास कर देंगे, यहाँ पर सिंक करेंगे इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद ये यहाँ पर हमें ये व्यू मॉडल डेलीगेट अवेलेबल होगा। सो यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर चुके हैं, ये हमारा न्यूज़ व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करा देगा। इसके बाद हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊँगा सेट ऑब्जर्वर्स, ये एक फंक्शन होगा और इस फंक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। न्यूज़ व्यू मॉडल अपने लाइफ साइकिल स्कोप के अंदर इसको लॉन्च करना। सो लाइफ साइकिल स्कोप लॉन्च व्हेन क्रिएटेड, इसको कट करके यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे और अभी हमें ये यहाँ पर अवेलेबल होगा। सो इफ़ इट इज़ लोडिंग, तो इस केस में हम प्रोग्रेस बार दिखाएंगे। इफ़ इट इज़ नॉट ब्लैंक, तो उस केस में हम यहाँ पर एरर मैसेज शो कर देंगे। बेसिकली एक टोस्ट मैसेज होगा, टोस्ट मेक टेक्स्ट, यहाँ पर मुझे पास करना होगा कॉन्टेक्स्ट, तो न्यूज़ एक्टिविटी। और एरर जो आएगा वो हमारे इट डॉट एरर से हमें मिलेगा और इसकी जो लेंथ है वो हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग की मदद से। सिंपली इसको कर देंगे सो। और यदि हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आता है दैट मीन्स हमें डेटा एक्चुअली में रिसीव हो चुका है और अब हम इस डेटा का यूज़ करके अपने रिसाइकलर व्यू में सेट करेंगे न्यूज़ के आर्टिकल्स को। तो रिसाइकलर व्यू में सेट करने के लिए मुझे अडाप्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए अब एक अडाप्टर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अडाप्टर बेसिकली क्रिएट कर लिया है। तो इसको बहुत ही सिंपल है, ये आप क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो आप इसको अपने आप से क्रिएट कर लीजिएगा। अब मेन चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर इमेज को लोडिंग करने का जो तरीका है थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। बेसिकली प्लेस होल्डर मैंने यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस ड्राइवर लगाया है। अब बाकी जैसे ग्लाइड में हम लोग करते हैं लोडिंग, वैसे ही कर रहे हैं नॉर्मल सा। और यहाँ पर डेटा को सेट कर रहे हैं।
दैट्स इट, यही सिंपल सा हमारा अडाप्टर है और इस अडाप्टर का यूज़ हम लोग करने वाले हैं अपने न्यूज़ एक्टिविटी में। तो चलेंगे अपने न्यूज़ एक्टिविटी में, यहाँ पर टॉप पर आएंगे, न्यूज़ व्यू मॉडल के जस्ट नीचे प्राइवेट वेल न्यूज़ एडाप्टर विच इज़ न्यूज़ एडाप्टर, और इस न्यूज़ एडाप्टर को हम सेट करेंगे अपने रिसाइकलर व्यू में। सो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा इनिट व्यू, इसको मैं क्रिएट करूँगा और इसके अंदर बेसिकली अपने बाइंडिंग का यूज़ करूँगा। अपने रिसाइकलर व्यू के आर्टिकल में हम लोग सेट कर देंगे अपने एडाप्टर को। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास सेट एडाप्टर हमारे रिसाइकलर व्यू में। और अभी मैं इस न्यूज़ एडाप्टर में कॉल करूँगा सेट डेटा और यहाँ पर भेजूँगा अपने लिस्ट ऑफ आर्टिकल को। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो बंच ऑफ आर्टिकल्स मिलेंगे उनको हम सेट कर देंगे अपने रिसाइकलर व्यू में। अब मुझे यहाँ पर प्रोग्रेस बार शो करना है, तो प्रोग्रेस बार शो करने के लिए हम लोग एक्टिविटी न्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्रेस बार को क्रिएट कर लेंगे। सो प्रोग्रेस बार रैप कंटेंट इसकी जो आईडी होगी वो होगी प्रोग्रेस बार, दैट्स इट। इतना ही 3 लाइन हमें यहाँ पर लिखना है और इसके बाद इसको कांस्टेंट दे देना है। तो कांस्टेंट हम इसके पेरेंट के चारों तरफ से बांध देते हैं इसको। और इसकी जो विजिबिलिटी है वो मैं कर देता हूँ गॉन। वो इसकी विजिबिलिटी हम लोग डिसाइड करेंगे अपने न्यूज़ एक्टिविटी के अंदर इन मेथड्स में। सो यदि हमारा लोडिंग हो रहा होगा तो मुझे प्रोग्रेस बार दिखाना है। सो बाइंडिंग प्रोग्रेस बार विजिबिलिटी व्यू डॉट विजिबल। और बाकियों के केस में मैं इसको गॉन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर अपने मैनिफेस्ट में जाकर इंटरनेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। सो ये हमारे मॉड्यूल ऐप लेवल में इस चीज़ को करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोग जाएंगे बिल्कुल टॉप पर और यहाँ पर हमारे मॉड्यूल ऐप के अंदर जो मैनिफेस्ट है वहाँ पर अपने इंटरनेट की परमिशन को लेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग लिंक तो ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि यदि मैं आपको दिखाऊं सो हमारे मॉड्यूल ऐप लेवल के अंदर जो एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी, यहाँ से हम लोग ऑलरेडी जंप कर रहे हैं अपने सर्च एक्टिविटी में। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए करता हूँ न्यूज़ एक्टिविटी और न्यूज़ एक्टिविटी में हम लोग जंप करेंगे अभी। तो मैं इसको अभी रन करके देखता हूँ कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। राइट, सो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे एरर मिले हैं और एरर बहुत ही जेन्युइन है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें न्यूज़ रिपॉजिटरी प्रोवाइड करने के लिए कोई मॉड्यूल नहीं मिला। तो वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि मॉड्यूल ऐप लेवल लिंक नहीं है हमारे डेटा लेयर और डोमेन लेयर से, इस वजह से वो एरर उसको मिल रही है। तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो बेसिकली हम इसको कनेक्ट कर देंगे अपने डेटा लेयर और डोमेन लेयर से। तो यहाँ पर जाएंगे अपने इम्प्लीमेंटेशन में 2 डुप्लीकेट बनाएंगे। तो प्रेजेंटेशन से लेयर से हम लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। अब हम लोग को कनेक्ट करना है अपने डोमेन लेयर और डेटा लेयर से। सो यहाँ पर होगा न्यूज़ और इस बार यहाँ पर होगा न्यूज़ का डेटा लेयर। तो जैसे ही ये करेंगे, सिंक करेंगे और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे ना, तो हमारे पास कोई एरर नहीं हम लोग को इनकाउंटर होगी। ऑलराइट, सो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रहा है, लेकिन रन होने से पहले इसमें अगेन कोई प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी ना कि यहाँ पर किसी किसी केस में हमें डिस्क्रिप्शन जो है वो नल आ रहा था। तो आपको इसको कैसे टैकल करना है वो मैं बताता हूँ। आप सिंपली यहाँ पर जाएंगे अपने आर्टिकल के DTO में और यहाँ पर सारे पैरामीटर्स को आप नलेबल बनाएंगे। बेसिकली क्वेश्चन मार्क को लास्ट में अपेंड करेंगे। ठीक, इतना करने के बाद आप लोग जाएंगे अपने मैपर्स में। तो यहाँ पर बेसिकली मैपिंग हो रही है अपने डेटा लेयर वाले ऑब्जेक्ट की अपने डोमेन लेयर वाले ऑब्जेक्ट से। सो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो आर्टिकल है डोमेन लेयर वाला ये नलेबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यदि हमारा जो ऑथर है या फिर जो कंटेंट है वो डेटा लेयर से जो आ रहा है, अगर वो नल है तो उसके इसमें आपको यहाँ पर कुछ एम्प्टी टाइप का रिटर्न करना है। बेसिकली डिपेंड करता है आप क्या रिटर्न करना चाहते हो, तो वो आप करोगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो आपके पास कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। और इसके अलावा आपको कांस्टेंट में यदि याद हो तो हम लोगों ने एक API की नाम का बेसिकली वेरिएबल क्रिएट किया था। तो वहाँ पर आप अपने API की को रखेंगे, सिंपली रन करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से आपको यहाँ पर विजिबल होगा। तो ठीक है, यही था इस वीडियो में। हम लोगों ने अपने एटलीस्ट न्यूज़ मॉड्यूल का सारी चीज़ों को कर लिया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम लोग कैशिंग को इनेबल करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज़ मॉड्यूल में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इस चीज़ को सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का।